हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट के लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स, आपके लिए वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है, फीता पे ध्यान नहीं देना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। और यस, अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। और यस, मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा था। देखिए, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो थर्ड पर्सन होता है वो ही थर्ड पार्टी होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं आता है कि आप मैरिड हो और जैसे कि आपके हस्बैंड या वाइफ किसी और के पास चले गए हैं तो वहाँ पे जैसे कि आप थर्ड पार्टी हो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो पर्सन रीडिंग देख रहा है और आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो कोई और पर्सन है आपके अलावा, वो थर्ड पार्टी होती है आपके लिए, और यहाँ पे वो एनर्जीज आपको मिलती है, ओके। ये आपको माइंड में रखना है, मैंने बहुत बार ऐसे कमेंट पढ़ा है। तो यस, देखते हैं क्या निकल के आता है। आपको एकदम हैप्पी रहना है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी पॉजिटिव रहे, आपके पार्टनर का फेस इमेजिन करें, उनका नाम 3 टाइम दोहराए, आपकी रिलेशनशिप की जो अच्छी अच्छी बातें हैं पास की उसे याद करें, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स बताओ, क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं। हमें ट्रू मैसेजेस दे। जो कि सबसे पहले मुझे आपकी एनर्जीज मिल रही है जो कि बहुत ज़्यादा सैड है। रो रहे हो, शायद हो सकता है कि रात को आप रोए हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक अकेलापन, सैडनेस, रोना धोना नज़र आ रहा है मुझे। और बहुत ज़्यादा जैसे कि कोस रहे हो अपने पार्टनर को, ठीक है। ये तो आपका रोज का ही चलता है। यहाँ पे जैसे कि टूटा हुआ चांद बना है जो कि आपका इस तरह से है, आप कितना भी चाहो अपने पार्टनर को भुलाने की कोशिश करते हो लेकिन भुला नहीं पाते हो। और आपका यही रहता है कि आपने तो इनसे सच में बहुत प्यार किया है, लेकिन क्यों आपके साथ, आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ है। आप तो ये डिज़र्व नहीं करते थे। आप अगर प्यार करने वाले थे, अगर आप इतने इमोशनल थे, तो आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ और आप ही से पार्टनर क्यों कनेक्ट हुए। आप बार बार यही सोचते रहते हो। जैसे कि ना एकदम इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आया है, कोई कनेक्शन फील नहीं हो रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आपके दिल में आ रही थी, लेकिन बस सैडनेस, अकेलापन, थर्ड पार्टी को कोसना और थर्ड पार्टी को जैसे कि आपकी ज़िंदगी से अलग करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप इस वक्त, ठीक है। रात में भी आपने यही सोचा है और करंट में भी आप यही सोच रहे हो, और नेगेटिव थॉट्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके, ठीक है। आपको ऐसे लग रहा है कि मतलब ये थर्ड पार्टी जो है शायद आपकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगी, और आपके पार्टनर वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है। आप उनको खुश देख पाते हो, एन्जॉयमेंट उनके लाइफ में देख पाते हो। और शायद ये भी हो सकता है कि आपको अभी अभी कोई खबर मिली है कि आपके पार्टनर का कोई बच्चा हुआ है या तो बहुत जल्दी होने वाला है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। अगर आपके पार्टनर कोई लड़की है तो वो माँ बनने वाली है। तो ये जो एनर्जीज है ना आपको बहुत ज़्यादा बुरा और सैड फील करा रही हैं, और यस, रोना आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जो आपको चाहिए था वो किसी और को मिल चुका है, कोई और वहाँ पे एंजॉय कर रहा है, और आपको यहाँ पे जैसे कि तरसने के लिए आपके पार्टनर छोड़ के जा चुके हैं। अपनी ज़िंदगी में इतना एंजॉय कर रहे हैं कि शायद ही आपको कभी फुर्सत से याद करते होंगे, या तो याद करते ही नहीं है। इस तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है, एन्जॉयमेंट चल रही है। लेकिन जो कि अगर आपके पार्टनर की साइड से देखो तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं, ठीक है। आपको मतलब इनका इस तरह से है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है, अगर इनकी ज़िंदगी में कोई बच्चा है तो यस, वो बच्चा है जिसको वो छोड़ नहीं सकते। और अगर अभी अभी नया प्रेगनेंसी आया है, ठीक है, इनके पार्टनर अगर अभी अभी प्रेग्नेंट है, या तो अगर आपके पार्टनर कोई लड़की है तो वो अगर अभी प्रेग्नेंट है, तो जैसे कि ज़िंदगी है, जिम्मेदारी है, फैमिली बर्डन है, फैमिली प्रेशर है, तो जैसे कि बच्चा तो चाहिए। मतलब कि अगर घर को आगे बढ़ाना होता है,
परिवार को आगे बढ़ाना होता है तो बच्चा चाहिए होता है। तो जैसे कि मजबूरी थी, आप अगर ऐसा फील कर रहे हो कि ये तो वहाँ से मतलब कि रीडिंग में तो रोज़ निकल के आता है कि वो तो बिल्कुल वहाँ से प्यार नहीं करता, उनसे कनेक्शन नहीं, प्यार नहीं, फीलिंग्स नहीं, तो फिर बच्चा कैसे हो रहा है। अगर आपको ऐसे कुछ डाउट आ रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कि आपके पार्टनर के यही थॉट्स है, यही आपको आंसर करना चाहते हैं वो। और जैसे जिम्मेदारी है, घर वाले बार बार पूछते रहते हैं कि शादी को इतने साल हो गए अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, इस तरह से। और जैसे कि ज़माने को बहुत ज़्यादा जवाब देने पड़ते हैं। अगर ये लड़की है तो इनको ज़माने को बहुत ज़्यादा जवाब देने पड़ते थे, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, इस तरह से। और जैसे कि अगर ये लड़का है फिर भी जैसे कि घर वालों के टॉर्चर झेलने पड़ते हैं। तो इसी वजह से जो कि मतलब कि उल्टा सीधा कोई लोग सोचे हमारे बारे में, इससे बेटर है कि बच्चा मतलब कि हो जाए। इस तरह से आपको ये अगर थॉट माइंड में आता है ना कि ये तो अपना मतलब तो बच्चा भी पैदा कर लिया और बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट चल रहा है, अब क्यों आएगा मेरे पास, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पल भर के लिए भी आपको नहीं भूलते हैं, वहाँ पे कुछ हुआ भी है, कुछ किया भी है तो बस उसी टाइम के लिए था। ऐसा नहीं कि वो रोज़ ही एंजॉयमेंट करते रहते उनके साथ, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि रोज़ यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस नज़र आता है, कोई कनेक्शन नहीं है। थर्ड पार्टी हमेशा यही सोचती रहती है कि आखिर इसकी गलती क्या है, उसको प्यार क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर का केयर नहीं, प्यार नहीं, कुछ भी नहीं, और रोमांटिक कनेक्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये इसी तरह से सोचती है कि अब तो बच्चा भी हो गया, अब तो मतलब बच्चा होने के बाद तो मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करेगा और जैसे कि मुझे अपना टाइम देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यस, अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी की ओर देखते नहीं हैं, उनको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। और जैसे कि ये इसी तरह से सोचते हैं कि काश इनके साथ आप इस वक्त होते और जैसे कि आप दोनों का ये बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई हैं। बच्चे की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, आई डोंट नो किसकी एनर्जीज है, ठीक है, लेकिन यस आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में हैं और जैसे कि दिल से आपको याद कर रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। और इनको ना एक क्लियरली इसी तरह से लग रहा है, इनको ना भरोसा नहीं है अभी, आपके ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि आप इनको अभी कभी माफ़ करोगे ही नहीं, ऐसी फीलिंग्स इनको दिल से लग रही है। ठीक है, और जैसे कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आप इनको अभी याद नहीं करते हो, जैसे कि किसी और से प्यार करने लगे हो। चांसेस बनते हैं कि आपकी शादी मतलब कि होने वाली है, ये भी इनको ऐसा लग रहा है। इसी वजह से जबकि एक्शन नहीं ले रहे हैं और सोच रहे हैं जैसे कि आपके साथ आपका इसी तरह से है कि आप इनको भुला नहीं पाते और जैसे कि शादी करनी है, भले इन्होंने किसी और से शादी करी है लेकिन आप इनकी शादी टूटने का इंतज़ार कर रहे हो क्योंकि आपको इनसे शादी करनी है। लेकिन आपके पार्टनर का ऐसा है, वो ना भगवान को दुआ कर रहे हैं कि गलती तो इनसे हुई है जो कि उन्होंने आपसे शादी नहीं करी, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी सच में अच्छी हो रही है और आपने मूव ऑन कर लिया है, अगर आप मतलब इनसे इतना प्यार करते थे कि आप इनको एक सेकंड के लिए भी मतलब कि फ्री नहीं छोड़ पाते थे, तो अगर आज आप में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आप किसी और के साथ शादी कर रहे हो, तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत खुश है और जैसे कि आपके लिए दुआएं मांगते हैं। ठीक है, कि हाँ ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, आपको मतलब कि टाइम नहीं दे पाए और आपके साथ मतलब कि जो इन्होंने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन आज भी इनको यही लगता है कि आपसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड पार्टी है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका घर परिवार बन चुका है। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाने का गम इनको बहुत ज़्यादा सता रहा है, रो रहे हैं, सैड एनर्जीज है। रात को शायद आपने भी रोया है, इन्होंने भी रोया है, ठीक है, लेकिन जो कि आपको अपने आप से जुदा होकर देखकर इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन अगर आप मूव ऑन कर रहे हो, तो अगर आपकी शादी हो रही है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी है। ठीक है, ये आपको कभी भी बुरा नहीं बोलेंगे, बद्दुआ नहीं देंगे, लेकिन ये से आपकी बद्दुआ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जो भी इनको बोला है सब कुछ इनकी ज़िंदगी में सच हो रहा है, जैसे कि तू कभी खुश नहीं रह पाएगा, ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तू मुझे कभी भुला नहीं पाएगा, तू कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएगा और कोई तुझसे मेरे जैसा प्यार नहीं कर पाएगा। ये जो बातें हैं आपने इनको बोली हैं, वो सारी बातें इनके माइंड में बस घूमती रहती है और जैसे कि सच्चे प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं, आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपको देखने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं, लेकिन जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये नहीं चाहते आप फिर से इनकी एनर्जीज में चले आओ। ये पता है कि अगर ये एक बार आपके पास आ जाए ना, तो आप सच में फिर से जो कि सब कुछ छोड़ के इनके साथ जैसे कि रेडी हो जाओगे रिलेशनशिप में जाने के लिए, लेकिन जो कि आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए यही अच्छा है कि आपको इनसे मूव ऑन करना पड़ेगा, यही ये आपके बारे में सोच रहे हो, इतनी इच्छा होने के बावजूद जो कि आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं और इसी वजह से कंट्रोल करते हैं। ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन करो,
एक बार आप आगे चले जाते हो ना, तो जैसे कि अगर चाहो फ्यूचर में आपका रिश्ता, मतलब कि अगर आप एक साथ आना चाहोगे फ्यूचर में तो आ भी सकते हो। अगर डिवाइन में लिखा है, अगर किस्मत में लिखा है एक साथ आना, तो हम आ जाएंगे एक साथ। लेकिन जो कि अभी आपके साथ कुछ भी जस्टिस नहीं कर सकते, और जैसे कि थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते, डिस्टेंस नहीं दे सकते प्यार के चलते नहीं, लेकिन परिवार के बर्डन के चलते ये थर्ड पार्टी को कभी भी नहीं छोड़ सकते। भले ये रो रहे हैं, मर रहे हैं आपके बिना, लेकिन फिर भी जैसे कि वहीं पे मरेंगे। इनका इस तरह से, तो तू मत मर। अब तूने मुझसे सच्चा प्यार किया है और मैंने तेरे साथ खेला है, तो आप जैसे कि ज़िंदगी को मेरे साथ खेलने दें और तू अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहे। तेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, और जैसे कि तुझे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिल जाएगा, ठीक है, तुझे मुझसे कोई बेटर मिल जाएगा। इस तरह की इनकी इस वक्त की फीलिंग्स और आपके लिए दुआएं है, ठीक है। ये दिल से आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपको हैप्पीनेस मिलने के लिए प्रे कर रहे हैं। भगवान को ये बता रहे हैं कि मेरे पार्टनर को खुश रख। मैं इस वक्त रो रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा पार्टनर रोए। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और खुश रहे। ये इस तरह से आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, ठीक है। ये दिल से आपको अपने आप से अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो कि वो आपके साथ ना तो शादी कर सकते, ना तो जस्टिस कर सकते, ठीक है। इन्होंने जो भी किया है परिवार के बर्डन के चलते करा है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। और इसी वजह से जो कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो इनके आने का, और जैसे कि ये आएंगे आपसे शादी करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा डिले होगा। इसीलिए जो कि इसी तरह से सोच रहे हैं, ठीक है, कि आपके लिए मूव ऑन होना बेटर होगा, कि आप मूव ऑन हो जाए। कि इनको ये दिल से फील भी हो रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है। इसी वजह से अगर मूव ऑन कर भी लिया है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। आपके साथ जो हुआ है उसके बाद तो कोई भी नॉर्मल पर्सन इनको छोड़ के चला ही जाएगा। तो यही एनर्जीज निकल के यहाँ पे, जैसे कि स्ट्रांगली साइंस है एरिलियो सैजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। और यहाँ पे बी बना है CADLKZFQMWP, हाँ के भी है यहाँ पे, ठीक है। यस, यहाँ पे नंबर है 7842112222। यस, 9 है यहाँ पे, 6 भी है, ठीक है। तो यस, ये आपके पार्टनर के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट थी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी, स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।